प्रीति, जाकर हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, मेरा फ्रेंड आया है घर। हाँ काजल, अभी लाती हूँ। काजल ये कौन है? क्या बताऊँ मैं इसे? अगर मैं इसे बता दूंगी कि ये मेरी बड़ी बहन है तो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि इसकी कैसी बहन है। क्या हुआ? कौन थी ये लड़की? अरे राहुल, तुम भी ना, कौन होगी? हमारे घर की मेड है। अच्छा, मेड है। मुझे लगा कि जैसे तुम्हारी बड़ी बहन होगी। क्या राहुल, तुम भी ना कितना मजाक करते हो। अरे ये ऐसी लड़की मेरी बहन हो सकती है? कहाँ मैं इतनी स्मार्ट, इतनी गुड लुकिंग और इतनी स्टाइलिश और ये बहन जी टाइप ये लड़की मेरी बहन कभी होगी? हाँ वही तो, तुम इतनी मॉडर्न हो। अरे तुम ये सब छोड़ो, तुम बैठो ना, बैठ कर बातें करते। वैसे तुम्हारा घर तो अच्छा लग रहा है मुझे। तुम बोल रही थी कि बहुत छोटा घर है तुम्हारा, इतना तो अच्छा है। और वैसे भी मुझे छोटे घर बहुत पसंद है। अरे राहुल, तुम्हारे घर के हिसाब से तो ये घर बहुत छोटा है, तुम्हारा तो महल जैसा घर लगता है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मैं इस छोटे से घर में रह रही हूँ और जब मेरी शादी हो जाएगी तब तो मैं तुम्हारे महल की ही रानी बनूंगी। हाँ काजल, बिल्कुल। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में तो बस। अरे काजल, तुम और साथ में ये लड़का कौन है? हे भगवान, इनको भी अभी आना था। प्रीति से तो मैंने बात की थी, प्रीति ने बोली माँ तो है नहीं घर पे, फिर कहाँ से टपक पड़ेंगे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। काजल, तूने बताया नहीं कौन है ये लड़का? अरे मम्मी, ये मेरा फ्रेंड है और राहुल नाम है इसका। अच्छा, तो ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ बेटा, मैं काजल की माँ हूँ। क्या करते हो बेटा तुम? आंटी जी, मेरा खुद का बिजनेस है, ब्यूटी प्रोडक्ट का। अच्छा बेटा। प्रीति, कितना टाइम लगेगा चाय नाश्ता लाने में? हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ काजल, अभी लेकर आई। अरे काजल, तू उसको क्यों चिल्ला रही है? जाके तू भी तो देख सकती है किचन में, थोड़ा हाथ बटा ले जाकर। सुबह से बेचारी वो काम ही तो कर रही है, तूने अलग से ऑर्डर दे दिया उसे। अरे मम्मी, तो घर में कोई मेहमान आएगा तो उसे चाय नाश्ता नहीं देंगे क्या? वाह आंटी जी, आपकी तो कितनी अच्छी सोच है। मतलब घर की मेड भी अगर काम करती है तो आप लोग उसके साथ हाथ बटाते हैं काम में। अरे नहीं बेटा। हाँ राहुल, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम मेड को अपनी फैमिली ही मानते हैं। पर हमारे यहाँ तो कोई नौकरानी काम नहीं करती। वो आंटी जी, वो प्रीति। अरे मम्मी के कहने का मतलब है कि वो प्रीति को भी अपनी बेटी मानती हैं, इसलिए उनके बारे में नौकरानी वर्ड उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप प्लीज राहुल मत बोलना। ठीक है, नहीं बोलूँ। क्या कहा तूने? कुछ तो नहीं मम्मी। अच्छा, अरे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं भी जानती हूँ कि मेड का मतलब क्या होता है। और तूने क्या बताया, प्रीति कौन है? प्रीति तुझे इस घर की मेड लगती है? हाँ, ये लो आप लोग चाय। थैंक यू प्रीति दीदी, आप सच में बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। प्रीति दीदी, आप बहुत लकी हैं कि आप इतने अच्छे घर में काम करती हैं जहाँ पर लोग आपको अपनी फैमिली मानते हैं, नौकरानी नहीं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब यही कि आप यहाँ पर काम करती हो ना, आप इस घर के कहने के लिए तो नौकरानी हो, लेकिन आपको इस घर के लोग इतना प्यार करते हैं, आपको अपनी फैमिली मानते हैं। आंटी जी को देखो, वो तो आपको अपनी बेटी मानती हैं, और काजल आपको अपनी बहन। राहुल बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम मेरी बेटी को नौकरानी कैसे कह सकते हो? तुम्हें किसने कहा कि ये नौकरानी है इस घर की? और मानते हो क्या होता है? वो इस घर की बेटी है। हाँ आंटी जी, मैं जानता हूँ कि आप अपनी नौकरानी को कभी भी नौकरानी नहीं मानती हैं, अपनी बेटी मानती हैं। अरे बेटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे प्रीति मेरी सगी बेटी है, काजल की बड़ी बहन है। क्या? हाँ हाँ राहुल जी, काजल मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की बेटी हूँ। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इस घर में चल क्या रहा है। काजल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने ही तो कहा कि प्रीति दीदी इस घर की नौकरानी है। वो मेरे कहने। अरे बेटा, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल इसी ने कहा होगा कि मेरी बेटी इस घर की नौकरानी है। इसे शर्म जो आती है अपनी बड़ी बहन को अपनी बहन कहने में। क्या? काजल, आंटी जी क्या कह रही हैं? तुम्हें अपनी बड़ी बहन को बहन कहने में शर्म आती है? तुम अपनी बहन को नौकरानी कैसे बोल सकती हो? अरे वो भी अपनी बड़ी बहन को, अपनी सगी बहन को। छी, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। राहुल, तुम मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? अरे इसको कोई देखकर बोलेगा कि ये मेरी बड़ी बहन है? अरे ये मेरी बहन क्या मेरी नौकरानी होने लायक नहीं है? तुम ही देख लो इसकी शक्ल, तुम ही आए ना घर में तो बोला ना तुमने
कि ये तो बहन हो ही नहीं सकती तुम्हारी, तुम कहाँ इतनी मॉडर्न हो। और इसको देख लो, सड़क छाप कैसी दिखती है और कैसे कपड़े पहनती है, ना बोलने का ढंग है और ना ही रहन सहन का। अरे काजल, ये क्या बकवास कर रही हो तुम अपनी बहन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? जरूरी तो नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो। अरे तुम्हारी चॉइस से अलग है, तुम्हारी बहन की चॉइस से अलग है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? उन्हें नहीं पसंद है तुम्हारे जैसे टिप टॉप रहना, मॉडर्न कपड़े पहनना, उन्हें पसंद है संस्कारी रहना, सूट पहनना, तो इसमें क्या गलत है? इसमें तुमको क्या शर्म आ रही है अपनी बहन से? मुझे तो कोई बुराई नहीं दिख रही है, बल्कि मुझे ही उनका नेचर अच्छा लगा। कितनी सीधी हैं, कितनी अच्छे से बात करती हैं, और तुम छोटी बहन होकर तुम अपनी बड़ी बहन के बारे में ये सब बोल रही हो। ऊपर से तुम उन्हें ऑर्डर दे रही हो काम करने के लिए। कौन सी ऐसी बहन होगी जो अपनी छोटी बहन का ऑर्डर फॉलो करेगी? हाँ, तुमने तो कहा था तुम अपनी माँ की अकेली बेटी हो और तुम्हारी माँ भी नहीं है अभी घर में, इसलिए तुम मुझे घर लेकर आई थी। वो सब झूठ कहा था तुमने। यार, तुम्हारे जैसी लड़कियों के ऊपर तो भरोसा करने लायक नहीं है। मिल गई ना आप लोगों को तसल्ली। आखिर मेरी नाक कटा ही दी मेरे फ्रेंड के सामने। जरा सा चुप नहीं रहा जाता था ना आप लोगों से। नाक तो तूने कटाई है, वो भी हमारी। तुझे बड़ी शर्म आती है अपनी बहन को बहन कहने में। अरे कभी सोचा है अपनी बहन के बारे में? उसे कितना बुरा लगता होगा जैसे तू बर्ताव करती है उसके साथ। क्या बिगाड़ा है तेरी बहन ने जो तू इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है? तेरे जैसे स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनती, तेरे जैसे बदतमीजी नहीं करती किसी से, इसलिए तुझे शर्म आती है। शुक्र मना तेरी इतनी अच्छी बहन है। अगर कोई दूसरी बहन होती ना तो मारती गाल में 2 चमाट तो सारी सारी निकल आती तेरी। सॉरी आंटी जी, सॉरी प्रीति दीदी, आपको मेरी वजह से इतना जलील होना पड़ा। मैं चलता हूँ। अरे राहुल, तुम कहाँ जा रहे हो? सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी गलती की माफी नहीं मिल सकती है। तुमने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा तो तुम मुझे क्या अपनाओगी? नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो तुम मेरे परिवार से मिल ही लिए हो, मेरी माँ से भी, मेरी बहन से भी। तुम मुझसे शादी करने का बोल रहे थे ना, बताओ ना, तुम मुझसे शादी करोगे ना? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारे जैसी झूठी लड़की के साथ शादी करना तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। जब तुम अपने सगे परिवार के साथ अच्छे से नहीं रह सकती तो तुम मेरे परिवार को क्या अपनाओगी? तुम्हारी जैसी औरत मुझे नहीं चाहिए। प्लीज मुझे इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे घर की बहू बनना चाहती हूँ। तुम मेरे घर की बहू नहीं बनना चाहती हो और ना ही मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुमने आज मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी लड़की हो। मैंने सोचा था तुम भले देखने में इतनी मॉडर्न हो लेकिन बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छी लड़की हो। लेकिन मुझे आज पता चल गया कि तुम कैसी गिरी हुई लड़की हो। तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। जो अपनी सगी बहन, सगी माँ की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? और मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती हो। तुम पैसों की लालची हो। पैसों के खातिर तुम कुछ भी कर सकती हो। सॉरी आंटी जी, आपके सामने आपकी बेटी को मुझे इतना कुछ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। इतने दिनों से ये मुझसे बस झूठ बोल रही थी। मैं चलता हूँ। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और ना ही मुझे कभी फोन करना। ना ही मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कभी। राहुल प्लीज रुक जाओ ना। मिल गया ना आप लोगों को सुकून? यही सब चाहते थे ना आप लोग कि मैं गरीब ही पैदा हुई हूँ और गरीब ही मरूं। आप लोगों की इस गरीबी ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मैंने सोचा था कि राहुल से शादी करने के बाद मैं एक अमीर घर की बहू बन जाऊंगी, लेकिन नहीं, आप लोगों से वो भी नहीं देखा गया। तुम दोनों की वजह से राहुल मुझे छोड़कर चला गया। चुप कर काजल, बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। हम तेरी बदतमीजी नहीं सहने वाले हैं, समझी? और सही किया उस लड़के ने जो तुझे छोड़ दिया। तुझसे शादी क्यों करेगा वो? सही तो कहता है कि जब तू अपने परिवार की नहीं हो सकी तो उसके परिवार की क्या होगी? तू अपने ना तो माँ की इज्जत करती है, ना ही अपनी बहन की। पता नहीं ऐसे कौन से पुराने जन्म में मैंने कर्म किए थे जो तेरी जैसी निकम्मी बेटी मुझे मिली। कर्म तो मेरे बुरे थे जो आपके जैसा परिवार मिला है मुझे, जहाँ पर पाई पाई पैसों के लिए तरसना पड़ता है। काजल, तू ऐसे क्यों बात कर रही है मम्मी से? अरे तुझे नहीं पता है क्या कि मम्मी की तबीयत खराब रहती है, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे हम? तू तो चुप ही कर, तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देख काजल, तूने बहुत बदतमीजी कर ली, अब मैं तेरी बदतमीजी नहीं सहूंगी। अगर तुझे इतना ही अमीर बनने का शौक है तो मेहनत कर, जॉब कर। मैं भी तो मेहनत करके जॉब करती हूँ ना। अगर हम दोनों बहनें पैसे कमाएंगे तो हमारे घर की स्थिति भी सही हो जाएगी। लेकिन तुझे तो बस
पैसे खर्चे करने से मतलब है, कमाने से नहीं। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रख, समझी? और मैं कहीं जॉब करने वाली नहीं हूँ। मम्मी प्लीज काजल की बात का बुरा मत मानना, आपको तो पता है ना वो अभी नादान है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती है। जिस दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा ना तो खुद भी बहुत पछताएगी। बेटा एक तू ही तो है जिसके सहारे मैं इस घर में रह रही हूँ, नहीं तो मेरी तो जीने की आस ही खत्म हो चुकी है। चलिए मम्मी खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ठीक है बेटा चल। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।